अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे पास सेक्शन नंबर 2 में बीएससी के थर्ड ईयर के पेपर में जो है वो आते हैं। तो वो क्वेश्चन है हमारे पास डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, या फिर इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, या फिर सिलेंड्रिकल रीजन या सिलेंडर। इस तरह के जो टॉपिक हैं जो वहाँ पे पेपर में आते हैं। तो बजाय इसके कि हम इस पे टाइम ज़ाया करें, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिल्कुल सादा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक नई चीज़ जो आप सीखने के लिए मतलब देखेंगे वो ये है कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की लिमिट दी गई होगी। देखें यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये एक्स की लिमिट्स हैं और ये किसकी हैं, वाई की लिमिट्स हैं। तो इंटीग्रेशन हमने करनी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ गाइड कर दूँ। ये हमारे पास एक फिग बनी हुई है, इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस की भी और वाई एक्सिस की भी दोनों की उसने लिमिट यहाँ पे ना बताई हुई है। ये देखें, ये एक्स एक्सिस की हैं और ये वाई एक्सिस की हैं। पहले हम जो इंटीग्रेशन करते थे जस्ट ऐसे लिखा होता था, 2 से 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे चलें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये कुछ इस तरह का होता था। हम इसकी इंटीग्रेशन करते थे एफएससी में, सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल होता था। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, सिर्फ एक चीज़ का एरिया फाइंड कर रहे थे। यानी कि हमारे पास ऐसे एक कर्व होती थी, उसके नीचे का एरिया अंडर द कर्व। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एरिया बाउंडेड बाय रीजन, यानी कि जो रेक्टेंगुलर रीजन है ना, ये अगर हम इसको एक और कर्व को ऐसे कर दें, यहाँ पे 2 ले आए कर्व, तो इसका जो ये एरिया है हम टोटल एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा, यानी दोनों की लिमिट्स दी गई होंगी। अब करना क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही करनी है। बस थोड़ा सा फर्क ये होगा कि आप लोगों ने पहले, अगर आप एक्स एक्सिस को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्स की इंटीग्रेशन यानी कि एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन ले लें, या फिर अगर वाई के लिहाज से करना चाहते हैं तो वाई के लिहाज से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स वाई। पहले हम फंक्शन लिखते थे एफ ऑफ एक्स, अब क्या है, वेरिएबल 2 है, तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन उसने यहाँ पे दी हुई है, हमारे पास लिमिट दी हुई है। ये स्टेटमेंट जो है मैं रीड आउट कर देता हूँ। इफ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है हमारे पास, एंड इफ डी इज द रेक्टेंगुलर रीजन, डी उसने क्या कह दिया, रीजन है, ऑफ द प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन्स, 2 लाइन है हमारे पास, x 0 to 1 एंड y इज 1 to 3, y जो है वो 1 से 3 है। एंड फाइंड इट्स लिमिट या फाइंड इट्स एरिया, जो भी वो आपको कहेगा वो आपने फाइंड करना। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद उसकी लिमिट्स लिख दी। पहले आप x की लिखें, कोशिश करें, बाद में किसकी लिखेंगे, y की, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है उसमें भी आपको पहले x की दूसरी y की दी हुई है। तो इसी तरीके से आपने ये लिखनी है। इसमें कोई ख़ास क्या कह सकते हैं तरीका नहीं है कि आप लोग इसको ऐसे ही लिखें। आप किसी को भी पहले लिख लें, सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आएगा, याद रखिएगा इसको। तो हमने क्या शुरू किया, x के लिहाज से भी और y के लिहाज से भी, दोनों के लिहाज से हमने लेनी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह नज़र आए और समझ आ सके। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, पहले उसने यहाँ पे जो सॉल्व किया हुआ है y के लिहाज से सॉल्व किया हुआ है, आप लोग इसको x के लिहाज से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने y के लिहाज से सॉल्व किया हुआ है, आप इसको x के लिहाज से भी कर सकते हैं। चलें, y के लिहाज से अगर हमने फर्ज करें किया हो, तो बेटा यहाँ पे जो y के लिहाज से कह रहा है, तो यहाँ पे x जो होगा हमारा, ये कांस्टेंट कंसीडर होगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग सिंपल इंटीग्रेशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t, एनीवे कुछ भी, तो उसी लिहाज से आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं हम, dy। तो dy के लिहाज से करेंगे तो देखते जाएं, स्क्वायर रूट x एज इट इज आएगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ये हमने साइड पे लिख ली है। ठीक है, सिर्फ हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से। ये वैसे का वैसे ही होगा, सिर्फ अब इसकी बात करेंगे। ये कांस्टेंट वैसे का वैसे, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो होगा, इसका सॉरी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट जो होता है वो 1 होता है। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ले तो क्या आएगी, y आएगी। सेम इसी तरह ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर की इंटीग्रेशन पावर रूल लगेगा, y स्क्वायर है तो पावर एक ऐड हो जाएगी और उसी पावर से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट 2 वैसे का वैसे, x स्क्वायर वैसे का वैसे।
कोई भी चेंज नहीं है। हाँ, अब y की बात करें तो y की पावर एक ऐड हो जाएगी, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, y की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन हो गई। और ये जो आपकी लिमिट्स थी, अपर लिमिट 3 थी और लोअर क्या थी 1 थी, यह आपने यहाँ पे लाइन लगा के लिख ली है 1 और 3। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करनी है आपने x की, पहले आप इसकी लिमिट पुट करेंगे, किसकी वाला, y की लिमिट पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद x की यानी x के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या तरीकाकार है लिमिट पुट करने का, अपर माइनस लोअर। तो ये सारी पहले आपकी अपर आ गई, अपर लिमिट क्या थी हमारे पास 3 थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 3 थी, हर y की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया 3, यहाँ पे 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर लिया, क्यूब लिया तो 27, नीचे वैसे 3 है, यहाँ पे 3 पुट किया तो ये मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ये लिखी हुई है, ये देखें, ये हर y की जगह पे 3 पुट कर दिया। इसी तरह लोअर लिमिट 1 है तो हर y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, सॉरी ये नहीं है, हाँ ये 1, ये यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, वो लिखा नहीं है उसने, वैसे ही 1 हो जाएगा। इसी तरह लास्ट में ये भी 1 का स्क्वायर 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल y था वो क्या हो चुका है, हमारे पास खत्म हो चुका है, अब सिर्फ हमारे पास वेरिएबल x रह गया। इसको सिंप्लीफाई करें, जहां तक हो सकता है सिंप्लीफाई करें, उसके बाद इंटीग्रेशन लें। अब सिंप्लीफाई देखें जरा, 9x² x², तो ये हमारे पास बच गया 8x²। इसी तरह अगर हम देखें ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 9 × 3 27 माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया, और स्क्वायर रूट 3 x और ये माइनस का x, तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट x, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करनी है तो सिंपल, जिस तरह आप लोग एफएससी के क्वेश्चन करते थे बिल्कुल सिंपल वैसे ही इंटीग्रेशन करनी है। क्या तरीकाकार होगा हमारे पास, देखें यहाँ पे एक स्टेप उसने किया हुआ है, वो ये है कि 3 कांस्टेंट जो था उसको कॉमन लिया हुआ है, आप लें या ना लें आपकी मर्जी। उसने 3 कॉमन लिया तो एल्शियम लेके कॉमन लेंगे, इसके नीचे 3 नहीं था, इसके नीचे भी 3 नहीं था, तो दोनों के नीचे जब 3 नहीं होगा तो वो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 to the 6 8 3 the 24 ये आ गया, और 26 वैसे 3 1/3 कांस्टेंट बाय ना लें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके पास सोल्यूशन यही है, तो इसलिए आप लोग इसी को फॉलो करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद 1/3 वैसे का वैसे, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन जब करेंगे हम इसकी 6 वैसे का वैसे, x की पावर 1/2 है। इंटीग्रेशन में क्या रूल है जी, पावर रूल, तो पावर एक बढ़ जाएगी और इसी पावर से हम क्या करेंगे डिवाइड, 24 वैसे का वैसे, x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगी एक पावर बढ़ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 3, 26 के साथ कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल नहीं होने की वजह से 1 होगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी फिर x होगी। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन ले तो वो वेरिएबल के हिसाब से आती है, जो भी x होगा, x है y है जो भी। इसके बाद हमारा क्या स्टेप बनता है, अपर माइनस लोअर। अपर लिमिट क्या थी, अपर लिमिट हमारे पास 1 थी, लोअर लिमिट हमारे पास 0 थी। हर x की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, हर x की जगह पे, याद रखिएगा अपर माइनस लोअर। हाँ, अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है वो हम कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन है, कुछ पावर्स हैं कुछ वेरिएबल्स हैं कैंसिल हो रहे हैं, देख लें आप लोग। ये हमारे पास ये भी 3 है, 3 यहाँ से 24 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 26 ये वैसे का वैसे, ये नीचे वैसे का वैसे, ये लिखा हुआ 3/2 तो 2 पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 12 आएगा, 12/3 यानी कि कैंसिल होने के बाद क्या आएगा 4 आएगा। ये सारा सिंप्लीफाई हो चुका है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है बेटा, मुश्किल हो तो आप मुझसे रब्ता करें, मुझे बताएं, कमेंट करके पूछ लें, चाहे आप वैसे पूछ लें व्हाट्सएप पे मैसेज करके, मैं इसको आपको सॉल्व करके दूंगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखें लोअर लिमिट तो 0 है, कोई भी अकेली कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं जिसमें हम लोअर लिमिट पुट करें तो वो कांस्टेंट जो है हमारे पास रह जाए, तो ऐसा नहीं है। अपर लिमिट की वैल्यू बनेगी हमारे पास, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0। हर x की जगह पे 1 पुट करना है, इधर भी 1 पुट करना है, इधर भी 1 पुट करना है और इधर भी। देखिए बेटा, जब भी 1 पुट करेंगे
तो कुछ भी पावर हो तो जवाब क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 4, ये हमारे पास 8 और ये क्या है 26। इसको सिंप्लीफाई करें क्या बनता है 30 - 8 22/3। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो ये आपने मुझे बताना है कि सर ये प्रॉब्लम है और उसको मैं सॉल्व करके दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सारे, तमाम के तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन की लिमिट अगर ना दी गई हो तो लिमिट फाइंड करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में यही चीज आ रही है, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है वही काम, स्टेटमेंट वही दी हुई है, लेकिन उसने हमारे पास लिमिट जो है उस पर थोड़ी सी गेम खेल गया वो, कि लिमिट हमें कंप्लीट नहीं दी। एक्स की वैल्यू जो है दी है वो भी 0 दी है, वाई को जी दी है वो भी 0 दी है, लोअर लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट हमारे पास नहीं है। याद रखें जब ऐसा होगा तो हम एक वेरिएबल यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उसने सोल्यूशन फॉर लिमिट पुट y इज इक्वल टू 0, y को हम 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखिए एक x की वैल्यू निकल आई 4, क्या निकल आई x की वैल्यू 4 निकल आई है। सिंप्लीफाई करने के बाद पूरी इक्वेशन में y को 0 पुट किया, x की वैल्यू निकल आई, यानी कि एक x की अब जो लिमिट बनेगी वो क्या बनेगी, एक लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट क्या होगी 4। अब y की भी बनानी, y हमारे पास याद रखें कि कांस्टेंट नहीं होगा। y क्या होगा, इस इक्वेशन में से y निकाल लें तो कैसे निकलेगा y को हम अगर निकालें तो 4 कांस्टेंट है, उधर ले जाएं, x को वेरिएबल है ये भी उधर चला जाएगा, 3 को जाके उधर डिवाइड कर दें। हल करने के बाद ये देखें ये हमारे पास आंसर आता है। ये आपके पास क्या है अभी y, यानी कि अपर लिमिट y की ये है और लोअर लिमिट जो है वो ये है। y की एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, x की एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2y - 1 ओवर x + 1। ये हमारे पास फंक्शन है जो दिया हुआ है उसने। तो अब x की लिमिट कौन सी है हमारे पास 0 और 4, ठीक है। तो 0 और 4 x की लिमिट है, y की लिमिट क्या है 0 से x - 4/3। सॉल्व करना है उसी तरीके से बिल्कुल आप लोग विद रिस्पेक्ट टू पहले y सॉल्व कर रहे हैं, x को हमने क्या किया स्किप कर दिया, वैसे ही चल रहा है ये। विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे तो x क्या होगा कांस्टेंट होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो है वो हम नहीं लेते। ये देखें यहाँ पे उसने क्या किया 1/x + 1 इसको बाहर निकाल लिया। 2y - 1 की इंटीग्रेशन करेंगे हम, 2y - 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी y, और 2 वैसे क्या वैसे कांस्टेंट है, नीचे लिखते हैं। y की इंटीग्रेशन क्या होगी y स्केयर, तो स्केयर से नीचे जब पावर को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है जी अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या है, हर x y की जगह पे हमने क्या पुट करना है x - 4/3, और लोअर लिमिट क्या है 0 है, पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारा कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे, हर x की जगह y की जगह पे वैल्यू पुट करें तो ये देखें ये वैल्यू हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसको देखें गौर से, ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वेरिएबल जो हैं ये x हैं, y नहीं होना चाहिए। अगर y हुआ तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है गलत हो रहा है। ये पूरा क्वेश्चन हमारा y x में चला गया। अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x करते पहले तो पूरा क्वेश्चन इस वक्त किस में होता y में होता, x ना होता हमारे पास। तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे, उससे पहले सिंप्लीफिकेशन है बेटा, वो सिंप्लीफिकेशन आप लोग जैसे मर्जी करें। एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है उसने, एलसीएम ले लें, नहीं लेना ना लें आपकी मर्जी, मल्टीप्लाई कर दें, जो भी है सिंप्लीफाई करके जस्ट इंटीग्रेशन करनी है। मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने काफ़ी सारी आगे भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने हैं। तो ये सिंप्लीफाई करके ये देखें आखिर में यहाँ पे वो पहुँचा, ये है आपके पास सारा कुछ जो उसने सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट आया। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर आएगी, 12 के साथ x वेरिएबल आ जाएगा, 40 वैसे कांस्टेंट है, ये आपके पास है x + 1। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन हो x + 1 हो तो देखें इसके ऊपर लॉग वाला रूल लगेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। तो क्या लगेगा लॉग ऑफ फंक्शन। इसके बाद क्या है अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट उसने पुट की है, अपर लिमिट हमारे पास 4 है, हर x की जगह पे 4 पुट करेंगे। लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो 0 को पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे ही क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। याद रखें इस चीज़ को मजीद सिंप्लीफाई ना करें, log of 2 log of 1 5 7 कुछ भी हो वैसे ही लिख दें, कैंसिलेशन हो भी सकती है, बाज़ औक़ात जो है वो बाज़ औक़ात 0 भी आ सकता है, तो ऐसे ही लिख दें। अगर ऐसे ही आ रहा है तो कैलकुलेटर यहाँ यूज़ ना करें, बस आप लोग ऐसे पॉइंट्स में आंसर ना लिखें, ऐसा आंसर लिखें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो है
और भी क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सेम यही पैटर्न होगा, यही चीज़ होगी, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वो भी मेरा बेटा आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। मैं साथ साथ देख के बताता जाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्रूव द बाय एवल्यूटिंग मेथड द रिपीटेड इंटीग्रल दैट, यानी कि हमने ना इंटीग्रेशन को प्रूव करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें या विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले ले लें, तो दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं आते, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे उसने बराबर नहीं दिया हुआ, तो ये एक स्पेशल इंटीग्रल है जिसके ऊपर ये बराबर नहीं आता। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आखिर में देखेंगे आंसर आपके पास क्या आ रहा है। तो ये सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड उसने दी है तो इसका आंसर π/4 आया है। इस पर मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि ये आप लोगों ने पहले भी किया है, राइट हैंड सॉल्व की। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, वही सिंपल इंडिकेशन जो आप लोग पहले कर चुके हैं। इसका आंसर हमारे पास -π/4 आया, एक का π/4 था, दूसरे का -π/4 था, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगी। सेम इसी तरह इसका पार्ट 2 है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी आपने करना है। पार्ट 2 इसमें भी लेफ्ट एंड राइट दोनों बराबर नहीं होंगे। इसमें ये नहीं है कि आप इनको तमाम क्वेश्चन को करें, मैंने आपको ओल्ड पेपर दिए थे, आप लोग उनमें से देखें, जो भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकें, जो आपसे हो जाएं बताएं मुझे, ना हो कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए वो लाजमी डिस्कस करें कि सर ये क्वेश्चन हमारे से नहीं हो रहा, ताकि मैं उसको वीडियो के फॉर्मेट में या जिस तरह भी हम लेक्चर में डिस्कस कर सकें उसको हम करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हैं जो पेपर में आए हुए हैं सिर्फ आप वही करें, कोशिश करें ताकि आप लोगों को कम वक्त में अच्छी तैयारी हो सके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये 1-2 दफ़ा पेपर में आया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं दिए गए हैं, एक ट्राइंगल दी गई है, ठीक है, बट उसके वर्टिसेस गिवन है हमारे पास, ये देखें 0 0 0 1 1 0। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है डुअल फॉर्म y2 - y1 और x2 - x1, ये जो है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन की शक्ल है हमारे पास, ये हमने सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी, x की लिमिट दी, y की है हमारे पास 1 - x। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास समझ लें कि आपने एक किस्म का एरिया ही फाइंड करना है, एरिया ही फाइंड करना है, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो देखें बेटा, सबसे पहले हम जो लाइन है उसको फाइंड कर रहे हैं। तो लाइन फाइंड करते करते हम पहुंचे कि y हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। जब हमने इक्वेशन ऑफ OA फाइंड की, OA ये, इसी तरह इक्वेशन ऑफ OB फाइंड की, तो उसको जब हम सॉल्व किया तो हम पहुंचे x = 0 पे। अब देखें हमारे पास ये दो इक्वेशन x और जो y है 0 0 आ गए। अब हम इक्वेशन ऑफ AB फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ AB, ये लाइन हमने फाइंड करनी है, तभी जाके हम इसकी इंडिकेशन कर सकेंगे। तो इक्वेशन ऑफ AB फाइंड की, तो वो क्या निकला, फार्मूला है वही y - y1 ओवर y2 - y1 = x - x1 ओवर x2 - x1। फार्मूला जो है वही है जो FSC में पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ AB फाइंड की, तो उससे हमारे पास लिमिट निकली, y की वैल्यू जो इक्वेशन हमारे पास बनी वो है y = 1 - x, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जब हम इस x की वैल्यू को 0 पुट करें इधर, ठीक है, सॉरी y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1, x = क्या आएगा, 1 आएगा, x = 1 आएगा। तो x की लिमिट लोअर 0 है और अपर क्या है, 1, ये आ गई। y की इक्वेशन बनी हुई है, ये अपर लिमिट है और ये क्या होगी, लोअर लिमिट होगी, ठीक है। बाकी काम वही जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, उसी तरीके से पहले विद रिस्पेक्ट टू उसने y ली है, फिर विद रिस्पेक्ट टू x ली है। सिंपल वेरिएबल है, वेरिएबल की इंडिकेशन सिंपल की हुई है, 1/60 इसका आंसर आता है। जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं मैं फिर बता रहा हूँ वही आप लोग करें, ताकि आप लोगों की जल्दी से जल्दी इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी हाँ, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है हमारे पास। मैं अब पेपर तो मेरे पास नहीं है इस वक्त, बाकी मैं आपको दिखा सकता। ये भी उसी तरीके से है हमारे पास, इसकी जो क्या कहते हैं साइन फंक्शन जो है उसकी लिमिट दी गई है 0 से पाई, ठीक है, y = sin x। ये हमारे पास कर्व है, कर्व के अंदर हमने रीजन को उसका एरिया फाइंड करना है।
तो ये आपके पास जो लिमिट है ये किसकी दी हुई है, x की, ठीक है। अब हम y की फाइंड करेंगे, तो y की फाइंड कैसे होगी, ये क्वेश्चन जो है, हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शन है छोटे छोटे, देखें यहाँ पे दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है इज इक्वल टू साइन एक्स, एक f ऑफ f दिया हुआ फंक्शन f इज इक्वल टू y e की पावर x, ये हमारे पास दिया हुआ है, f इज इक्वल टू y e की पावर x, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ये हमारा मेन फंक्शन है। इसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। देखें y की रिप्लेसमेंट है हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स, अगर हम उसको उसमें रिप्लेस कर देंगे तो टोटल हमारा फंक्शन जो है वो किस में चला जाएगा, वेरिएबल x में चला जाएगा। यहाँ पे उसने यही काम किया है। लिमिट उसने क्या की, लिमिट उसकी साइन की लिमिट अगर हम फाइंड करें y इक्वल टू 0 करें तो साइन जो है वो कहाँ 0 होता है, 0 पे 0 होता है, तो लोअर लिमिट 0 ले ली और अपर क्या ले ली, फंक्शन साइन ही ले लिया, ठीक है। लोअर 0 अपर साइन, 0 से साइन और 0 से दूसरी क्या थी, पाई थी। विद रिस्पेक्ट टू जब हम इसकी y इंटीग्रेशन करेंगे तो y का स्केयर बनेगा, e की पावर x कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा। y की वैल्यू आपके पास है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें, या बेटा आप डायरेक्ट देखें y की वैल्यू रिप्लेस कर लें, जवाब वही आएगा। y की वैल्यू रिप्लेस की तो क्या आया हमारे पास, साइन एक्स, ऊपर स्केयर था। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x करने के लिए हमें पता है कि हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। स्केयर की फॉर्म है, साइन हो या कॉस दोनों स्केयर की हो तो उसमें हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करते, उसमें डबल एंगल फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे उसने डबल एंगल फार्मूला लगाया है, जो फार्मूला है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x, ये इसको सिंप्लीफाई करके उसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला मैं लिख देता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या है, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर ले जाएं और ये वाली इधर ले जाएं, 2 को डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई करके ये उसने लिख दिया। 1/2 जो था ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब क्या है जी, इंटीग्रेशन करनी है, e की पावर x की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। तो अपर माइनस लोअर बिल्कुल उसी तरीके से इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने लिमिट पुट करनी है और आंसर निकालना है। ये आपका आंसर निकला हुआ। क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं फिर बता रहा हूँ, ना हो कोई प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन सॉल्व ना हो सक रहा हो, आपने बताना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुए, मैं वो दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं खुद करवाता रहूँ तो शायद आप लोगों को कुछ समझ भी ना आए। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आप लोगों ने खुद करना है। इसमें भी हमारे पास लिमिट्स वगैरह हर चीज़ उसी तरीके से निकाली गई हैं सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये अभी जो हमने फाइंड किया है, क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, बिल्कुल उसी तरह का है इंटीग्रेशन। बेटा स्टार्ट थोड़ा सा जो आपको लेना पड़ेगा, स्टार्ट का हर क्वेश्चन का जो है वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ना आए तो मैं इस पर मज़ीद डिस्कशन कर सकूंगा कि आप लोगों को किस तरह समझ आती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने करना है, उसके बाद हमारा टॉपिक क्लोज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब आप करेंगे क्वेश्चन फिर मुझसे पूछेंगे तो फिर बताने का मज़ा भी आएगा और आपको उसकी समझ भी आएगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको इंशाल्लाह उसके आंसर मिलेंगे। कोशिश करें कि आप लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके फिर क्वेश्चन मुझसे करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।